और सरकार को आगाह कर रहा हूँ कि आप चेत जाओ, नहीं तो आपका चूल का दिल्ली में आकर हम लोग चूल से चूल बजा देंगे। कहाँ का ये इंसाफ है? अगर से आप कानून बनाते हैं तो भारत में हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, एक तरह का कानून बनाओ। ये पसमंदा की बात कर रही है, मुसलमानों में वो डिवीजन करना चाहती है, लड़ाई लगवाने। लेकिन मुसलमान इतना पसमंदा मुसलमान आप लोगों से अलग है? कोई से अलग नहीं, हम भी पसमंदा हैं। बिहार के कोने कोने से उसका मेज़बानी कर रहा है, उनके हर तरीके के खाने पीने, पानी से, शरबत से जितना हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सीधे का सीधा आह्वान था कि जो जनता हमारी बिहार से आ रही है, खास के माइनॉरिटी के लोग हैं और जो मतलब कि सेकुलर मिजाज के लोग हैं, उनको कोई भी तरीके का कष्ट नहीं हो इस राजधानी में। पटना के गांधी मैदान के रास्ते में फ्रेजर रोड में, और उसके पहले की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए तस्वीर। ये बिहार में एक बड़ी बदलाव की ओर है, एक समाज बड़ा बदलाव की ओर है, एक सरकार को बदलने की ओर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड बिल जब से आया है, जब से लगातार देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और अब गांधी मैदान में एक बड़ी तादाद में पूरे बिहार के मुसलमानों और उड़ीसा, झारखंड, कई राज्यों से लोग, मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बार बार आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, आखिर वक्फ बोर्ड बिल में है क्या, आखिर क्यों सरकार नहीं सुन रही है। अभी हमारे साथ में आरजेडी के नेता मेहताब आलम जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? आज लाखों की भीड़ में है यहाँ पे। देखिए, लोग पूरे बिहार से, खास के माइनॉरिटी और जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड को जानते हैं, समझते हैं कि इन लोग को मुसलमानों के साथ ये भारत सरकार अन्याय कर रही है। उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो बाप दादा उसका आजो अवदार ने दिया है, उसको छीनने का कोशिश कर रही है। और इनका ले दे के कोई वक्फ बिल का दूसरा कोई मैटर, सीधा सीधी इनको ज़मीन पर, वक्फ के ज़मीन पर नज़र है। और हमारा सीधा आरोप है कि किसी कीमत पर आप जो सोच रहे हैं कि मतलब कि वक्फ बोर्ड को मतलब कि हम नहीं चेंज करेंगे, वो ऐसा होने जाने नहीं है। जिस तरीके से पूरे बिहार की जनता आज गांधी मैदान में जमा हुई है, पूरे भारत की जनता भी मतलब कि दिल्ली में जमा होने का काम करेगा। अच्छा, दिल्ली भी जाएंगे आप लोग? मैं आज लोकतांत्रिक तरीके से अपने काम को कर रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ और सरकार को आगाह कर रहा हूँ कि आप चेत जाओ, नहीं तो आपका चूल का दिल्ली में आकर हम लोग चूल से चूल बजा देंगे। कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो हमारी चीज़ है। कहाँ का ये इंसाफ है? अगर से आप कानून बनाते हैं तो भारत में हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, एक तरह का कानून बनाओ। आज वक्फ बिल मुसलमानों का, उससे मतलब कि उनके मदरसे चलते हैं, मस्जिद चलते हैं, उसके मतलब खनकाह चलते हैं, उससे छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है उसके खर्च से, उस पर आप हमला बोल रहे हो। इसका मतलब कि सीधा आपका ये है कि मुसलमान का बच्चा पढ़े लिखे नहीं। क्या चाहती है भारत सरकार? यहाँ से मुसलमान चला जाए? मुसलमान का खून और पसीना यहाँ की आज़ादी में जितना मुसलमानों ने दिया है, जितना हिंदुओं ने दिया, उससे कम मुसलमान ने नहीं दिया। लेकिन सरकार कह रही है नेताजी कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल आई है, ये मुसलमानों के हित में आई है, उनके लोगों के हित में आई है। ये सरकार कह रही है, पसमंदा की बात कर रही है। मुसलमानों में वो डिवीजन करना चाहती है, लड़ाई लगवाने। लेकिन मुसलमान इतना मतलब पसमंदा मुसलमान आप लोगों से अलग है? कोई से अलग नहीं, हम भी पसमंदा हैं। उससे क्या हो गया? ये इनका सोचा छोड़ा हुआ है। अच्छा, कि मुसलमान में डिवीजन कर दो, लड़ाई लगवा दो, फूट डालो, शासन करो वाली बात है। डालो, राज करो, राज करो। जिस तरीके से ये मतलब कि धर्म का आग फैला के 2014 से लगातार राज कर रहे हैं। एक भी काम जो बता दीजिए बीजेपी का या एनडीए सरकार का जो 14 से बैठी है, एक भी काम कोई बता दे जो मतलब जनहित में काम हुआ है। महंगाई कहाँ चला गया? रेल का किराया कहाँ चला? ये तो बात है कि मतलब आपने कहा कि जाति की लड़ाई उन्होंने लड़ाया, मुसलमानों में भी जाति की लड़ाई, तो ये तो वही बात हो गई, इत्तला के धर्म की जाति धर्म की यारी सबने लूटा बारी बारी। क्या लगातार ही ले दे के कंटिन्यू हमला कर रहे हैं? देखिए, 3 तलाक, तो मतलब लगातार मुसलमानों पर, तो वक्फ बिल, मतलब इस तरीके से करके मुसलमानों के मतलब इक़्तिसादी हालत को ये ख़राब करना चाहता है। इसलिए मतलब कि फिर भी मुसलमान यहाँ का सचेत है, और ये देश जो है मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सिख का है, ईसाई का है, सब लोग का है। जहाँ तक आज वक्फ की रैली का सवाल है, तो पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल, ये हम लोग जितने हमारे मेहमान आए हुए थे वो बिहार के कोने कोने से, उसका मेज़बानी कर रहा है। उनके हर तरीके के खाने पीने, पानी से, शरबत से जितना हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सीधे का सीधा आह्वान था कि जो जनता हमारी बिहार से आ रही है, खास के माइनॉरिटी के लोग हैं और जो मतलब कि सेकुलर मिजाज के लोग हैं, उनको कोई भी तरीके का कष्ट नहीं हो इस राजधानी में। आखिर बड़े जो पार्टी में नेता हैं, शहनवाज हुसैन है, आरजेडी में बड़े बड़े मुसलमान नेता हैं, वो नहीं बोलते इस मामले पे? आखिर चुप्पी साधे हुए क्यों? उन लोग का ज़मीर बिक गया है, उन लोग का ज़मीर ख़त्म है।
अपने आप का उस सौदा कर लिए हैं, वहाँ जाके बिक चुके हैं। उनके मुंह में इतना बड़ा का लड्डू घुसा दिया गया है कि उनको आवाज़ें नहीं निकलेगा। अच्छा, ठूंस दिया गया है, कंठ उंठ सब जाम है। लेकिन आपको कहा जाता है कि आपके कौम में लोग इतने कट्टर हैं, आपके हकूक़ों के लिए लोग मुसलमान एकजुट हो जाते हैं, लेकिन इस मामले पे जो आप कह रहे हैं कि बड़े काला कानून है, इस मामले पर आखिर पार्टी क्यों देखता है लोग? देखिए, हमारे कौम में कट्टरपंथी नहीं, बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल लोग हैं, सोशल लोग हैं, टोपी पैजामा पहनते हैं, अपना 2 पैसा कमाते हैं और अपने पोषण पालन करते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। कट्टरपंथी ये सब सारा शब्द जो है ये आरएसएस और भाजपा का मतलब कि एक साजिश के तहत हिंदू मुसलमान करके आज तक जो उनका दुकान चल रहा है, वो दुकान को फिर से बढ़िया मतलब कि मॉल बना लिए हैं। अब मॉल भी ध्वस्त होगा उनका। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले मुसलमानों के साथ में बिहार में कौन पार्टी खड़ी रही, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। चुनाव से पहले से लेके अभी तक शुरू से राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, जो मतलब कि गरीबों के, अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं, आज तक उन्होंने आवाज़ लगाई है, लड़ाई लड़ी है। आज सारा मुसलमान इंडिया महागठबंधन के साथ है। और जो 2025 का चुनाव होने जा रहा है, एक एक वोट गरीब, गुरबा, दलित, अति पिछड़ा माइनॉरिटी का लालू प्रसाद के नाम पर इंडिया महागठबंधन को जाएगा और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में ये दिखा देंगे ना भारतीय जनता पार्टी जदयू में कि मुसलमान किसके साथ में है? इनको तो अभी ये खौफ ऐसा खा गया है कि देखिए कि यहाँ का बिहार का वोटर लिस्ट कैंसिल करके अब नया मतलब कि वोटर लिस्ट बनाने का मतलब कि यहाँ के वोटे को खत्म कर दो। अच्छा। और जिस तरीके से कंडीशन उन्होंने लगाया है, जो उसमें शराइत है, कभी भी बिहार के गरीब, गुरबा या अल्पसंख्यक हो या छोड़िए हर लोग, जब आप सोचते 87 से पहले मतलब किसका, हम 87 से पहले का मेरी पैदाइश है, मेरा जन्म प्रमाण हम कहाँ से लाएंगे? बाढ़ से ग्रसित बिहार है। उसके बाद आप 87 से मतलब 2004 तक आइए, उनके बाबूजी का मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र माँ का देना है। उसके बाद इधर आइए तो दोनों का देना है। मतलब क्या करना, जो आपका आधार आप बना है, जो उसका हम लोग का नागरिकता है, प्रमाण पत्र है, वो उसको आप क्यों कैंसिल कर दिए? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आधार कार्ड कह रहे हैं उससे आधार से हम लिंक भी करेंगे। 2 महीना 1 महीना पहले मैंने उन्होंने बोला है, उसको लिंक करने की बात कर रहे हैं। आप उसको सबको साइड कर दिया है, भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर इनको जो भी सर्वे छोटा मोटा जो 2-4 वो आया है, इन लोग का जो आईबी रिपोर्ट है, उनको मालूम हो गया है कि हमारी सरकार बुरी तरीके से हारने जा रही है, बिहार से हम उखड़ने जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा रास्ता इन्होंने बिना बोले, इनको चाहिए था कि फिर सारे पॉलिटिकल पार्टी का एक मीटिंग बुलाते हैं चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग को चाहिए। देखिए, यहाँ अब लड़ाई भाजपा से नहीं है, बिहार की जनता को लड़ना होगा चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग से लड़ना होगा। अब तो आपका जो अधिकार है, जो मूल अधिकार है, जो 5 साल के बाद एक बोलता है, जो भी आता है कि ठीक है यह 5 साल के बाद तो हम बता दूंगा, उसको भी ये खत्म करने जा रहे हैं। चलिए, एक इंसानियत का परिचय मेहताब आलम भी दे रहे हैं। देख लीजिए, थोड़ी उधर की तस्वीर आप दिखा दीजिए कि देख लीजिए इधर आंदोलन हो रहा है, उसके बाद की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से शरबत भी लोगों को पिला रहा है। ये मेहताब आलम है, आरजेडी के नेता है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो सरकार लड़ रही है, मतलब साफ तौर पे इन्होंने कहा कि विपक्ष में जो तेजस्वी यादव है, उनकी पार्टी आरजेडी है, वो मुसलमानों के साथ में। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमान एकजुट हो चुके हैं, और बिहार के मुसलमान ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के बिल के जो खिलाफ जो लोग आएंगे, हम उसके साथ में। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि जो भी आरजेडी, जदयू, भाजपा में जो मुसलमान हैं, बड़े बड़े नेता, शहनवाज हुसैन के आप नाम ले लीजिए, जो कहते हैं मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं, उनको भी इन्होंने जवाब दिया है। बाकी क्या कुछ कहा है इन्होंने, बाकी आपने सुना, अपनी राय जरूर दीजिएगा।